एक शेर पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है? शेर देखे कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। ये अशफाक साहब जो माहौल बना के गए। आइए मैं नाते पाक के चंद शेर पढ़ता हूं, उसके बाद आपके आखिरी मुकर्रिर मैं एक एक शख्स को कहता हूं कि दोस्तों आप हिलने की कोशिश न कीजिएगा, जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 10-5 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि कारी साहब शायद ताव में नहीं आए, लेकिन उनकी बैटरी जब गर्म हो जाएगी, उनके माथे पे जब पसीना आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि बैटरी 100.4 हो चुकी है। फिर आपका वो काम मुकम्मल कर देंगे। जो कि एक ऐसा खतीब है वो कि सना खानी भी करना जानता है, नात खानी भी करना जानता है। अररिया और नरपतगंज के लोग मर जाए तो सलीके से कुरान खानी भी करना जानता है। ठीक है, तो आप इस चीज से बच कर रहिएगा और इंशाल्लाह ये होगा। तो मैं बच्चियों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, अहयाल उलूम का एक मिशन कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। बोलिए सुभान अल्लाह। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आइए मेरे दोस्तों, हम यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, बेंगलोर की सनाती सरजमी पे पहुँचते हैं। वहाँ जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नैयर ताबा, जामे माकुलात मनकुलात, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना जमील साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का नाम आता है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। अरे दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल तंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अब जनाब शेख है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीब करिए थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। माशाअल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना वहबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा
वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। माशाअल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं तो कुछ भी नहीं पर तुझको भला लगता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं पर तुझको भला लगता हूँ। क्या बात। आशिकी में इसी अदा को अदल कहते हैं। क्या बात है। अदा को अदल। अपने दामन में जगह देके बढ़ा दी इज्जत। अपने दामन में जगह दे के बढ़ा दी इज्जत, वरना इंसाफ से पूछो तो कफे खाक हूं मैं। क्या बात है। स्टेज पर जलवा अफरोज निहायत ही काबिल कदर हजरात उलमा इकराम, बुजुर्गान मोहतरम, मुल्क मिल्लत के नौजवानों, खालिद इब्ने वलीद की गयूर औलादों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, जनाबे सदर जलसा और नाजिम जलसा की इजाजत से चंद बातें आपके सामने इस बेरगबती के आलम में कहना चाहता हूं। आपने जिस तरह मेजबानी के फराइज अंजाम दिए वो कुछ अच्छा सा मालूम नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि दुकानों पे बेईमानी, होटलों पे नाइंसाफी, खेत खलियान में नाइंसाफी, यारों कम से कम जलसे में तो इंसाफ करते। क्या बात है भाई, वाह। जिस रग़बत के साथ, जिस चाहत के साथ नातखा हजरात को आपने सुना, कम से कम 1 घंटे का इंसाफ मेरे साथ कर दिया होता
तो शायद दूर से आने वाला ये मुसाफिर अपने दामन में इस गांव से हीरे जवाहरात की दौलत लूट कर चला जाता। क्या बात। अररिया की सरजमीन ऐसी नहीं है जैसी आज नजर आ रही है। बात क्या हुई, वजह क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस आलम में भी हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया याद आता है। और उसकी इब्तिदा में अगर पूरा स्टेज खाली हो जाए, पूरा मजमा यहां से चला जाए और मेरा नाजिम सिर्फ बैठा हो, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी वही तकरीर करूंगा जो लेकर आया हूं, जिस नियत से आया हूं। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जामिया मस्जिद में जुमे का बयान देकर निकले तो गांव का, देहात का एक आदमी नमाज के बाद हजरत जब सीढ़ी से उतरने लगे तो अचानक सामने आकर खड़ा हो गया और कहा कि अजी इस्माइल, मैं इतनी दूर से चलकर तेरे बयान सुनने के लिए आया, तूने बयान ही खत्म कर दिया। दिल्ली जामिया मस्जिद की वो सीढ़ी आज भी अपने वजूद के साथ मौजूद है। हजरत ने फरमाया कि बैठो, और आप सीढ़ी पर बैठकर मुकम्मल बयान जुमा उस एक आदमी को सुनाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि आपका जाना बदनसीबी है या आपका यहां रहना खुशनसीबी है, इसलिए कि बदनसीब कौन है, खुशनसीब कौन है, ये सनद बांटने का हक हमारा नहीं, ये हक सिर्फ अल्लाह को। क्या बात है, बेशक। मैं जाहिरी तौर पर आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि थोड़ा ख्याल मेरा भी कर लो। कमजोर आदमी हूं, सामने नजर आएगा तो कुछ कायदे से बोल पाऊंगा, खुशी में बोल पाऊंगा, और अफरा तफरी का माहौल होगा, उठने बैठने का माहौल होगा तो जरा मसला खड़ा होगा। बहरहाल आपके जलसे का उन्वान है जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि, इतनी आहिस्ते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, गोया आज का ये जलसा दो हिस्से में बटा है। अब अगर मैं दोनों का मिक्सचर बनाकर बयान करूं तो नाज़िम जलसा भी कहेगा भाई पहले तो एक मौजू पे बोलता था, आज खिचड़ी क्यों बनाया। इस बात का डर है। और अगर मैं पहला मौजू छेड़ दूं सीरत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, सूरत मुस्तफा, अल्लाह सुभान अल्लाह, सीरत मुस्तफा, तो यकीन जानो हमारी हैसियत क्या है। हजरात सहाबा जिन्होंने सोहबत इख्तियार की पैगंबर आजम की, जिन्होंने शबो लैल गुजारे पैगंबर की जूतियों में रहकर, वो हस्सान इब्ने साबित कहता है वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। ए आमना के दुर्रे यतीम, तेरे हुस्न के बयान के लिए इंसानियत तो खत्म हो सकती है, कयामत तो आ सकती है, समंदर की रोशनाई खत्म हो सकती है, दरख्तों के कलम टूट सकते हैं, लेकिन तेरे माथे का हुस्न बयान नहीं हो सकता, लिखा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आजमत रसूल, मोहब्बत रसूल। वाह भाई वाह वाह वाह। इशारा समझो क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं
कि जो काम खालिक करे, मुजाहिद भाई जी, जो काम खालिक करे मखलूक के बस का नहीं है। क्या बात, जो काम खालिक करे, बोलो, मखलूक के बस का नहीं। आज तो बोलोगे तब हम बोलेंगे। क्या बात है। जो काम खालिक करे मखलूक के बस का नहीं है। बारिश खालिक बरसाता है, मौलवी बरसाएगा नहीं। रात और दिन खालिक लाता है, ले जाता है। हम जैसे करोड़ों मौलवी ये काम कर सकते हैं? नहीं। खालिक बच्चा देता है, लेता है। क्या बात है। हम कर सकते हैं? नहीं। हाँ, ये 4 कौड़ी के पीर लोग बोर्ड लगाएंगे, यहां बच्चा मिलता है। 18 अंगूठी इस हाथ में, 18 अंगूठी इस हाथ में, लंग बलंग छोले में भंग, ना नमाज ना रोजा, और बेटा देने के लिए बैठ गया। लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा यह है कि खालिक के काम में मखलूक शरीक हो ही नहीं सकता है, वो कोई अदना काम क्यों न हो। मान गए जी? बोलो मान गए जी? मान गए नहीं जी। अब सुनो, जब इतना समझ में आ गया कि खालिक का काम मखलूक नहीं कर सकती, तो अम्मा आयशा की अदालत में एक शख्स आया था और उसने कहा था कि माई आयशा, जरा अपने महबूब की सीरत तो बताओ, अपने महबूब की सीरत तो बताओ। अच्छा, मैं कोई ऊंची बात तो नहीं बोल रहा हूं, हर एक को समझ में आ रहा है? जी जी। नहीं तो मैं मैथिली भी जानता हूं। क्या बात है। हाँ, समझ रहे नहीं? बिल्कुल मोटे अंदाज में आपको समझाना चाह रहा हूं। माई, पैगंबर की सीरत समझाओ। तो अम्मा ने कहा कि लगता यह है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। क्या बात है भाई बाबा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कहा कि कुरान तो सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं। तो कहा कि कुरान पढ़ते हो और सीरत मुस्तफा समझते नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा कि सुनो, सही बुखारी की रिवायत तुम्हारी अदालत में चौखट पर पेश कर रहा हूं। फरमाया कि सुनो, अगर तुम कुरान पढ़ते हो तो काना खुल्कुहुल कुरान, अरे पूरा कुरान मुस्तफा की सीरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कोई एक हर्फ ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे की अजमत को बयान ना किया हो, शान को बयान ना किया हो, रिफत को बयान ना किया हो, बुलंदी को बयान ना किया हो, सूरत को बयान ना किया हो। पैगंबर की सीरत का नाम कुरान है। और एक बात उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं कि ईमान बिल कुरान के बाद यह अकीदा रखना जरूरी है कि जैसे कुरान कलामे खुदा है, ऐसे ही कुरान सीरत मुस्तफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे कुरान कलामे मुस्तफा है, कलामे खुदा है, ऐसे ही कुरान सीरत मुस्तफा है। तो अब सुनो, हमारा बुखारी आलम का नंबर 1 खतीब अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते थे, ओ सीरत के जलसा करने वाले मौलवियों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शाह साहब कहते थे, सीरत का जलसा कराते हो, दिमाग खराब हो गया। कहा कि अम्मा की बात सुनो, अम्मा क्या कह रही है? अम्मा कह रही है काना खुल्कुहुल कुरान,
पूरा कुरान मेरे महबूब की सीरत है। तो शाह साहब फरमाते थे कि एक तरफ अम्मा की बात को सुनो और दूसरी तरफ अताउल्लाह को बताओ कि जब कुरान मुस्तफा की सीरत है तो कुरान नाजिल कितने दिन में हुआ। बहुत ऊंची बात कहने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मायूस मत करो, खुदा के लिए मायूस मत करो, जाग कर सुनो, जाग कर सुनो। सुभान अल्लाह। अम्मा कह रही है काना खुलकुहुल कुरान, कुरान पैगंबर की सीरत है। तो हमारा बुखारी तर्जुमाने दारुल उलूम देवबंद कह रहा है कि बताओ कि कुरान कितने साल में नाजिल हुआ, बताओगे? स्टेज वाले चुप रहो। 10 साल में, 23। कितने साल में? 23 साल। शाह साहब का जुमला देखो। शाह साहब कहते हैं कि अल्लाह जो लफ्ज़े कुन कहे तो कायनात बने, जो लफ्ज़े कुन कहे तो इंसान बने, जो लफ्ज़े कुन कहे हो जा फयकून, क्या तो हो जाता है। क्या बात। जो लफ्ज़े कुन कहकर कयामत बर्पा करे, अल्लाह। जो लफ्ज़े कुन कहकर नुत्फा तैयार करे, जो लफ्ज़े कुन कहकर माँ के पेट से निकाले, जो लफ्ज़े कुन कहकर माँ के पेट में ठहराए, जो लफ्ज़े कुन खेत से कहे तो गंदुम निकल आए, क्या जो बात है। लफ्ज़े कुन दरख्तों सुभान से अल्लाह, कहे तो सुभान आम अल्लाह। निकल आए, जो लफ्ज़े कुन कहकर अरे कायनात को बनाया, वो अल्लाह जब मेरे मुस्तफा की सीरत को बयान करना चाहा तो उस अल्लाह को 23 साल लग गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कितने साल लगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस अल्लाह को सीरत मुस्तफा बयान करने में कितना साल लगा? 23 साल। तो हम चपेद्दी चपेद्दी का शोरवा, चपेद्दी चपेद्दी का शोरवा इस सीरत मुस्तफा बयान करेगा? बोलो, करेगा? नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि मेरे आका की सीरत ऐसा समंदर है जिसका किनारा आज तक किसी को मालूम नहीं। मेरे आका की सीरत आसमान की बुलंदी पर बिखरा हुआ ऐसा तारा है जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता। मेरे आका की सीरत चांद और सूरज की ऐसी रोशनी है जिसको कोई कैद नहीं कर सकता। तो अजमत मुस्तफा को कोई माई का लाल बयान नहीं कर सकता। बेशक हक है। अरे इसीलिए तो दुनिया का सबसे अजीम मुअर्रिख शेख सादी को कहना पड़ा। क्या बात। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को कहना पड़ा या साहिबल जमाली व या सय्यदुल बशर, या साहिबल जमाली वला सय्यदुल बशर और मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। और आगे कहता है ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु, ओ बादज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। शेख सादी कहता है मेरे आका तेरी सूरत को बयान कैसे करूं, तेरी सीरत को बयान कैसे करूं, तेरी अजमत को बयान कैसे करूं, तेरा चलना बयान कैसे करूं, तेरा बैठना बयान कैसे करूं, तेरा गुफ्तगू का अंदाज बयान कैसे करूं, तेरा खाना बयान कैसे करूं। कहता है मेरे मुस्तफा तेरी जात तो वो जात है जिसको बयान करना इंसान के बस की नहीं। बस मैं इतना कहकर कलम तोड़ देता हूं कि अल्लाह के बाद मकाम तेरा, शान तेरी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और सुनो, जिंदगी का एक लम्हा पैगंबर आजम का, मोहसिन इंसानियत का, सरवर आलम का, फख्र दो आलम का, शाहिद दो आलम का, हादी आलम का, नबी बरहक का, नबी मुकर्रम का, नबी उम्मी का, नबी हाशमी का, अब्दुल्ला
खदीजा के यतीम का, आमना के लाडला का, हलीमा के जान चांद के टुकड़े का। एक एक लम्हा ऐसा है जिसको बयान करने के लिए सारी दुनिया की जबानें गूंगी हो जाएगी, अल्लाह बयान नहीं हो सकता। हक है, हक है। मिसाल सुनो, अल्लाह ने कुरान में सूरज को सिराज कहा। क्या बात है। तबारकल्लज़ी, हाफिज कुरान है इसमें, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सदर साहब हाथ उठा। माशाअल्लाह, हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो कुरान में अल्लाह ने सूरज को सिराज कहा और चांद को मुनीर कहा। तबारकल्लज़ी जाल फिस समाए बुरूजा वजाल फिहा सिराजा व कमरम मुनीरा। 19वें पारे की आयत है ये, 19वें पारे की आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से मैं भी हाफिज इब्ने हाफिज हूं। क्या बात है। तो सूरज को कहा सिराज और चांद को कहा मुनीर। जब मेरे आका का नंबर आया, जब मेरे आका की बारी आई मुजाहिद, क्या बात है। तो तने तन्हा मेरे महबूब को अल्लाह ने सिराज भी कहा, मुनीर भी कहा। क्या बात है भाई। क्यों? वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। बोलो क्या बात है। हाफिज मुनीरा। बोलो। मुनीरा। यहां अल्लाह कह रहा है चांद मुनीर है, सूरज सिराज है। जब अजमत मुस्तफा का नंबर आया, हुस्ने मुस्तफा को बयान मेरा रब करना चाहा, तो कहा कि सुनो मेरा महबूब आमना का लख्ते जिगर सिराज भी है, मुनीर भी है। ए मुसलमानों, अल्लाह क्या समझाना चाह रहा है? अरे मौलवी से सुनो, अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि चांद सूरज मिलकर मेरे महबूब के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सीरते मुस्तफा। दोनों मिलकर मेरे महबूब के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या नहीं? जी जी। सुभान अल्लाह। समझ रहे नहीं? समझाता रहूं, रुलाता रहूं, जगाता रहूं, बैठाता रहूं या भगाता रहूं? क्या चांद मुनीर, सूरज सिराज। जब नंबर आमना के दुर्रे यतीम का आया तो कहा कि ए चांद, ए सूरज, तू दोनों मिल जा, मेरे महबूब के हुस्न का मुकाबला कर। कयामत तो आ सकती है, मेरे महबूब के हुस्न का मुकाबला नहीं हो सकता। बोलो, नहीं हो सकता। मेरे महबूब के हुस्न का मुकाबला नहीं हो सकता। अजीब बात है, अजीब बात है। हमारे हुस्न की तारीफ अम्मा करेगी, हमारे जमाल की तारीफ अब्बा करेगा, हमारे हुस्न की तारीफ यार करेगा, हमारे हुस्न की तारीफ बच्चे करेंगे, हमारे हुस्न की तारीफ उस्ताद करेगा, हमारे हुस्न की तारीफ पीर करेगा, हमारे हुस्न की तारीफ मुरीद करेगा। लेकिन ए लोगो, तुम कितने मुकद्दर के सिकंदर हो कि जिस पैगंबर की तुम गुलामी करते हो, उस पैगंबर के हुस्न की तारीफ खुद हुस्न का बनाने वाला कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या सीरत बयान कर रहे भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके हुस्न की तारीफ खुद हुस्न के बनाने वाले कर रहे हैं। अरे तेरे चेहरे को तेरी अम्मा देखेगी, तेरे चेहरे को तेरा बाप देखेगा, तेरे चेहरे को तेरा यार देखेगा, तेरे चेहरे को अरे दुनिया देखेगी, तेरे चेहरे को कोई लैला देखेगी। लेकिन आमना के दुर्रे यतीम के चेहरे की तरफ देख। अल्लाह कहता है क्या? अल्लाह कहता है क्या?
परवरदिगार आलम कुरान करीम के दूसरे पारे पहले सफ़े में कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। परवरदिगार आलम फरमाते मेरे महबूब कद नरा कद नरा कद नरा। उलमा बैठे हैं, जरा इनसे पूछो नरा के माने क्या आते हैं। उलमा मौजूद है, नहवी मौजूद है, सरफी मौजूद है, इनसे पूछो। अरा नरा देखने का मतलब होता है। अल्लाह पाक कहता कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। ओ मेरे महबूब जब तुम आसमान की तरफ देख रहे थे मैं तेरा चेहरा देखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम आसमान को देख रहे थे, मैं तुम्हारा रुखे अनवर देख रहा था। तुम आसमान की तरफ देख रहे थे, मैं तुम्हारी पेशानी देख रहा था। और मैं ये कह रहा था वारे मेरी खुदाई कितना सोड़ा नबी बनाया, कितना प्यारा नबी बनाया, कितना अच्छा नबी बनाया। अल्लाह कहते हैं बनाने वाला मैं, तारीफ भी मैं खुद खुदा करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। सीरत हुस्ने मुस्तफा चैलेंज नहीं, दावा नहीं, परवरदिगार आलम पर माँ के आंचल का सहारा लेकर, बाप के तहज्जुद की दुआओं के सहारे यकीनी तौर पे कहता हूं अगर हुस्ने मुस्तफा को ये नाचीज, ये गुनहगार बयान करे तो तुम्हें ऐसे 50 जलसे करने पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाय हाय हाय। ये अपने असातिज़ा की जूतियों का सदका है। क्या बात। ये माँ बाप के तहज्जुद की दुआओं का फल है। ये बड़ों के आदाब का नतीजा है। ऐसे 10 रातें तुम्हें करनी पड़ेंगी हुस्ने मुस्तफा को सुनने के लिए, फिर भी बयान मुमकिन नहीं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारी दुनिया आपकी तारीफ कर सकती है मगर बीवी कभी तारीफ करती है नहीं। ओ आप सबकी बीवी तारीफ करती है इसका मतलब नहीं करती है। बनारसी कहे लाकर दो बहुत अच्छे। हाँ। अगर उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ तो 20 साल की खिदमत का नतीजा एक जुमले में, जब भी कहते हैं तो गड़बड़ ही करता है। क्या इसीलिए अल्लाह ने कहा ये बड़ी नाशुक्री कौम है, ये शुक्र अदा नहीं करती है। वो शौहर जो सुबह से लेकर शाम तक धूप में जलता है, पसीने गिराता है, थोड़ी सी बात पर उसकी नाशुक्री कर बैठती है। लेकिन मेरी अम्मा आयशा सिद्दीका कायनात की सबसे लईका कहती हैं क्या कि ए लोगो और सुनो ये कहां लिखा है, बुखारी शरीफ उठाओ और देखो उसके अंदर ये वाकया मौजूद है। कहती हैं कि ए लोगो हजरत यूसुफ को, क्या बात है, जाग रहे हो भाग रहे हो, क्या बात है, हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने पोर काट लिए। नहीं समझे? अरे उंगली, उंगली माने पोर, अब पोर माने उंगली। तो अम्मा कहती हैं कि हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने पोर काटे, और मेरे महबूब को अगर देख लिया होता तो पूरे कट जाते। क्या बात है भाई, नहीं समझे? नहीं समझे? क्या बात है भाई नहीं बाबा, समझे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यूसुफ को देखा तो खाली पोर काटा। हाँ। फकत्ताना ऐदियहुन्ना,
उंगलियां काटी। अम्मा कहती हैं कि यूसुफ को देखने वाली ने पोर काटे और मेरे महबूब को अगर देख लिया होता तो पूरे कट जाते। और अम्मा की बात तो तब सच्ची हुई ना जब सहाबा ने हुस्ने मुस्तफा को देखा और माओ ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली, अपने शौहर से कहा ये सूरत वो सूरत है जिसकी मोहब्बत में मैं बेवा तो हो सकती हूँ मगर तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ जाओ, क्या इल्हामी तकरीर हो रही है भाई। जाओ, ये वो सूरत है जिस पे हजारों शौहर की कुर्बानी दी जा सकती है। क्या बात। ये वो शौहर, ये वो सूरत है, ये वो जमाले जहां आरा है जिस पे हजारों बच्चे की शहादत दी जा सकती है। ये हुस्ने मुस्तफा है कि जिसके ऊपर हजारों मांग के सिंदूर को मिटाया जा सकता है। क्या बात है। तो अम्मा ने कहा क्या, यूसुफ को देखा तो पोर काटा, मेरे महबूब को जिसने देखा वो पूरे, अरे बोलो ना, पूरे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अम्मा आयशा कहती हैं जिसने जमाले यूसुफ को देखा उसने पोर काटे, मेरे महबूब को देखा होता तो पूरे कट जाते। और दुनिया ने देखा कि जिसने जमाले जहां आरा को देखा, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो अपने आप को कटवा लिया। अरे पूरे कट गए, कोई बदर में कटा, कोई ओहद में कटा, कोई हुनैन में कटा, कोई खंदक में कटा। जहां देखो गुलाम मुस्तफा कटते हुए नजर आ रहे हैं। गुलाम मुस्तफा कटते हुए नजर आ रहे हैं। गज़वे बदर का मौका है, क्या बात। पैगंबर सफे दुरुस्त कर रहे हैं, अचानक पिछली सफ पे नजर पड़ी, दो सर ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा हटो बीच से, हम देखें तो सही कि ये दो सर का क्या मामला है, ये कभी ऊपर कभी नीचे क्यों हो रहा है। आए हाय, क्या बात है। सुनो मेरी लाडलियों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, अपनी नस्ल को पबजी गेम का इमाम मत बनाओ, गज़वे बदर के उस मुजाहिद के जैसा बनाओ। क्या बात है भाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता साफ किया। जब करीब गए तो देखा कि एक 10 साल का लड़का, एक 11 साल का लड़का अपनी एड़ियों के बल खड़ा होकर अपने आप को जवान दिखाना चाह रहा है। क्या बात है भाई, वाह क्या वाकया, क्या तारीख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दोनों इधर आओ। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्वज। एक का नाम मुआज, एक का नाम मुअव्वज। बाज मुअर्रिख ने लिखा है कि दोनों अंसारी थे, बाज ने लिखा कि नहीं, एक अंसारी थे और एक मुहाजिर थे। क्या बात है, अंसार और मुहाजिर। बहरहाल कोई भी हो, हुस्ने मुस्तफा का दीवाना है। अरे बड़े ने गर्दन कटवाई तो बात समझ में आती है, अकल वाला है, होश वाला है। ये तो नाबालिग है ना जी, ये तो बालिग नहीं है, नाबालिग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों इधर आओ। कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहा कि मेरे महबूब, अब्बा का नाम तो आपने जिहाद में जाने के लिए लिख लिया और मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? क्या बात, क्यों नहीं लिखा? मेरे अब्बा शहादत का जाम पीकर जन्नत लूटे और हम घर में बैठकर खिलौनों से खेलें? ऐसा नहीं हो सकता, हम भी जाएंगे।
याद रखो मुसलमानों, तुम जो करते हो तुम्हारी नस्ल वही करेगी। तुम शराब पियोगे बेटा शराबी होगा, तुम चोरी करोगे बेटा चोर होगा, तुम जिना करोगे बेटा जानी होगा, तुम सूद खाओगे बेटा सूदखोर होगा, तुम बीड़ी पियोगे बेटा कैप्टन पिएगा। क्या बात है भाई, कैप्टन। तुम ताड़ी पियोगे बेटा लंदन का पिएगा, याद रखो। वाह, अशफाक बहराइची कर रहे तुम नाजिम हो, तुम्हारा बेटा नाजिम बनेगा। अल्लाह बना दे। आमीन आमीन। मगर क्या वाला नहीं। हाँ जी जी, हाँ हाँ, यहाँ वाला जो ये पूरी रात की मुसीबत को हमारा नाजिम जब याद करता है तो दुआ करता है, अल्लाह पूरी रात वाला नाजिम मेरे बेटे को ना बना। आमीन आमीन। बहरहाल ये भाई मुजाहिद का खुलूस है कि इन्हीं की दावत पर मैं आया हूँ आप हजरात की अदालत में। बस्ती वाले का तो किसी का फोन भी नहीं आया मौलाना आज तक, एयरपोर्ट से फोन किए थे। सबको यकीन मुझ पे बहुत ज्यादा था, इसलिए जी आप नहीं काबिल यकीन आदमी, अल्लाह ताला आपको इसी हालत में रखे। बहरहाल तो जैसी हरकत करोगे याद रखो, सजदा करोगे ना बच्चा सजदा करेगा, हक है हक है। तिलावत करोगे बच्चा तिलावत करेगा, तिलावत करेगा। अब अगर अपनी नस्ल को इंसान बनाना चाहते हो तो पहले तुम इंसान बनो, वरना इस्लाह मुआशरा का जलसा मत कराया करो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो कहा कि बेटे क्या बात है, क्यों ऐसे खड़े हो? कहा कि मेरे अब्बा का नाम आपने लिखा है, मैदान जिहाद में शिरकत के लिए मेरा नाम भी लिखना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। कहा कि तुम बच्चे हो, चलो तुम छोटे वाले किनारे हो जाओ, बड़े वाले का नाम लिख लेता हूं, वो थोड़ा ताकत वाला है। मौलाना प्लीज अल्लाह का वास्ता आप 5 मिनट ही मुझसे बुलवा लो, मगर गड़बड़ मत करो, आपको खुदा का वास्ता दे के कहता हूं। हाँ जी जी। हाल बहे सो खड़ खाया बकरी अचार, चिल्लाए सो चाय नहीं पानी नहीं, अब बैठा वाला सब चाय पिएगा। अशफाक को, मुजम्मिल को, मुजाहिद को, बस 3 आदमी को पिलाओ। ये बेचारा लोग बहुत गला फाड़ा है और कल फिर फाड़ेंगे जी। इन लोगों को हर 2-2 4-4 मिनट पे गर्म पानी से ही मगर देते रहिए, वरना इनकी बैटरी बढ़ जाएगी। बहरहाल मेरा मिजाज ये नहीं है, अच्छी तरह लोग जानते हैं इस बात को। तो कहा कि एक काम करो, बड़े वाले में थोड़ी ताकत है, उसे इजाजत देता हूं, तुम मत जाओ। अब बड़ा वाला तो जश्न मनाने लगा, बॉडी दिखाने लगा, देख मेरा नाम आ गया। क्या जज्बा था भाई, वाह। क्या बच्चा को पता नहीं था कि मैदाने बदर में गर्दन कटेगी, लड्डू नहीं बटेगा? क्या बात है। जानता था या नहीं? जानता। बोलो जानता था। जानता था ना? हाथ उठा के इसके बावजूद तैयारी कर रहा है, कहने लगा छोटे को मेरा नंबर आ गया। छोटे ने कहा कि देख देख अब मैं क्या करता हूं, मैदान छोड़ के हम जाएंगे। फौरन आया भागा हुआ, आए हाय अल्लाह अल्लाह। खुदा की कसम, बुखारी में जब ये वाकया पढ़ता हूं ना बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐ काश इस बच्चे की जूती में जो धूल लगा है ना हमारी नस्ल को लग जाए तो जमाने का जुनैद बगदादी बन जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहा कि देख मेरा नंबर कैसे नहीं आएगा। भागा हुआ नन्हे मुन्ने प्यारे पांव से दौड़ा हुआ चौकठे रिसालत पर आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बड़े भाई को आपने इजाजत क्यों दिया, मुझे क्यों छांटा? तो कहा कि वो ताकत में तुमसे ज्यादा है। कहा कि ठीक है दोनों की कुश्ती कराइए, जो जीतेगा वो जाएगा। क्या बात है, क्या बात।
जो जीतेगा हो जाएगा। ओ दुश्मने सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का, हर हाल में तुझसे पूछेगा ये दावेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, अरमान सहाबा के हक में, जन्नत के सब दरवाजों के दरबान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, हुए जंगवी आजम फारूक की कुर्बान सहाबा के हक में, अरे माजिद भी सहाबा के हक में, साजिद भी सहाबा के हक में, आबिद भी सहाबा के हक में, जाहिद भी सहाबा के हक में, आलिम भी सहाबा के हक में, आमिल भी सहाबा के हक में, कामिल भी सहाबा के हक में, सुभान के हक में, इस्लाम सहाबा के हक में, तो ईमान सहाबा के हक में, मिक़दाद, बिलाल, अबू ज़र, सलमान सहाबा के हक में, जब फातिमा, हसन, हुसैन, अली, कर्रार सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, रहमान सहाबा के हक में, शोरा के पाक तखय्युल का दीवान सहाबा, सुभान अल्लाह, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतलए अनवार सहाबा, महबूबे गफ्फार सहाबा, सुन्नियों के दिल की धड़कन की हर वक्त करार सहाबा है, सुभान अल्लाह, फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा है, सुभान अल्लाह, सादिक और अमीन सहाबा है, सुभान अल्लाह, हसन में हसीन सहाबा, सुभान अल्लाह, वो देख ले आज भी रोजे में रोजे के मदीन सहाबा, नारे तकबीर, मोहम्मद अरबी के सहाबा का अगियार ने खुद तस्लीम किया है, आलम यार सहाबा का मैं अदीब करूंगा महशर तक, यूं ही प्रचार सहाबा का, सुभान अल्लाह, ओहद, बदर और खैबर में सुभान अल्लाह, देखी सार सहाबा का, सुभान अल्लाह, फिरदौस की आंखें चाहती हैं मुझे हो दीदार सहाबा का, सुभान अल्लाह, लगता है प्यारा मोमिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा करो अजमत सहाबा पे जलसा करोगे ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करो, बोलो करोगे ना? सुभान अल्लाह, मुझे बुलाओगे इंशाअल्लाह, तो सिर्फ अजमत मुस्तफा, मेरी जान सहाबा के हक, अल्लाह अल्लाह, अरमान सहाबा के हक, सुभान अल्लाह, जन्नत के सब दरवाजों के दरबान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, हुए जंगवी आजम फारूकी कुर्बान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा है, रोशन मीनार सहाबा है, मतलए अनवार सहाबा है, महबूबे गफ्फार सहाबा है, सुन्नियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा है, कुफार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा है, सादिक और अमीन सहाबा है, अहसन में हसीन सहाबा है, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा है, अरे है बात मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगियार ने खुद तस्लीम किया है, आलम यार सहाबा का, मैं अदीब करूंगा महशर तक, यूं ही प्रचार सहाबा का, जा ओहद, बदर और खैबर में कुछ देखी सार सहाबा का, अब सब बोलो, अब सब बोलो, लगता है प्यारा मोमिन को, लगता है प्यारा मोमिन को, नारा हकचार सहाबा का, क्या बात है, सुभान अल्लाह, लगता है प्यारा मोमिन को, नारा हकचार सहाबा का, क्या बात है भाई, अजमते सहाबा बयान कर दिया भाई, लगता है प्यारा मोमिन को, नारा हकचार सहाबा का, सलमान नदवी तुझे इतनी बाद शहादतों के अभी नहीं एतबार सहाबा का, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, करो अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, क्या बात, अल्लाह जिंदा रखा तो आऊंगा, खुदा की कसम, इश्क और मोहब्बत, क्या सीरत, क्या अजमत और अजमत मुस्तफा और अजमत सहाबा का वो समंदर, बहुत छोटा मौलवी हूं मगर एक समंदर जैसा तूफान है जो निगाहों के सामने दौड़ता है, किस मौजू पे बोलूं किसको छोड़ूं समझ में नहीं आता, दीवाना होने को दिल करता है, बोलूं तो क्या बोलूं, हाथ उठा के आप लोग सुभान अल्लाह बोले करें ताकि लगे कि आप सुन रहे हैं जी, हाँ, ये है सहाबी, कहने लगा मेरे आका कुश्ती करा लो माज और मुव्वस के दरमियान, जो जीतेगा वही जाएगा, कहने को तो कह दिया, बड़े भाई के पास दौड़ा हुआ आया, हाय हाय हाय,
सुने दोस्तों, सुने, अल्लाह अकबर अल्लाह। कलेजा फट के मुंह को आ जाए। आओ मेरी माओ, मेरी बेटियों, ऐसी औलाद को जन्म दो तो दुनिया के नक्शे बदल जाएं, हालात बदल जाएं। न जलसे की जरूरत पड़ेगी, न जुलूस की जरूरत पड़ेगी। मगर रोना इस बात पर आता है कि तुम जलसे के नाम पर, जलसा सुनने के नाम पर भी रास्तों पर बेपर्दा चलती हो तो जिगर मुंह को आता है, कलेजा फटता है। कम से कम जलसे में तो हया की चादर ओढ़ के आया करो, शर्म का जेवर पहनकर आया करो। क्या बात है, हया की चादर, शर्म का जेवर। कहा कुश्ती करा लो, कहा ठीक है कुश्ती होगी। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, मदीने की वो मिट्टी गवाह, रोज़ा अक़दस मौजूद है, जन्नत बकी और रोज़ा रसूल के बीच में सहाबा की कुश्ती हो रही है। अबू बकर इधर खड़े हैं, उमर फारूक खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं, हजरत अली खड़े हैं, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबी खड़े हैं। मुआज और मुअव्वज की कुश्ती हो रही है। मुकाबला दौलत का नहीं है, मुकाबला औरत का नहीं है, मुकाबला पैसों का नहीं है, मुकाबला ये वाट का नहीं है, बल्कि मुकाबला शहादत के लिए होने वाला है। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। छोटा भाई बड़े के करीब गया और कान में जाकर कहने लगा, ओ मेरे भाई, तुझे तो टिकट मिल गया, मैं बच गया हूं, हार जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो परवरदिगार आलम को भी मजा आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी मजा आ गया। झूम कर मेरा परवरदिगार कहने लगा, रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ मेरे महबूब, अपने मुआज से कह दो, तेरी अदा पे दुनिया वाला कोई क्या इनाम देगा, परवरदिगार इनाम देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह अनहु व रज़ू अनहु। ओ दुनिया का इवाद क्या करोगे? आमना के दुर्रे यतीम अपने यारों से कह दो, तेरा ये कारनामा मेरे रब ने देखा, वो राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कहने लगा, भाई तेरा तो दाखला हो गया, मेरा नाम तक ना आया। अगर आज तू हार गया तो भी नाम कटने वाला नहीं, इसलिए कि नाम मेरे महबूब ने लिखा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहने लगा, भाई मुकाबला होगा, तू नीचे चला जा, मुझे ऊपर ले ले। मुकाबला हो गया, बड़ा वाला नीचे आया, छोटा वाला सीने पर बैठकर गिरेबान पकड़ कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, देखो देखो मैं जीत गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है। अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरे महबूब हा नहीं हंसते थे। क्या बात है। शमाइल तिरमिजी है ना, उठाओ, अहले इल्म से पूछो। महबूबे दो आलम के ताल्लुक से ज़हाका का लफ्ज नहीं आता, तबस्समा युबस्सिम, तबस्सुम का लफ्ज आता है। तबस्सुम फरमाते थे। क्या बात है भाई, अल्लाह अल्लाह। ये जो देखा सब कुछ समझा, तबस्सुम चेहरे पे बिखर गया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, हाय 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 हाय। ये खड़ी टोपी वाला कहता, देवबंदी गुस्ताखे रसूल है। तेरी तो हम गुस्ताखे रसूल हैं। जिसका कासिम नानौतवी मदीने में चप्पल न पहने। क्या बात है भाई, वाह। जिसके हुसैन अहमद मदनी अल्लाह मदीने के खजूर की गुठली को जमीन पर फेंकना बेअदबी समझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या जालिमों, वाह 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 वाह। ज़बान बंद करो।
वरना देवबंद का बेटा अगर पीछे पड़ गया तो कयामत आ जाएगी, पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें गुस्ताखे रसूल कहता है बदतमीज। जानते हो दारुल के फारिग तलबा जिन्होंने दारुल देखा उनसे पूछो बाबे मदनी के दरवाजे पर किस चीज का दरख्त है बताओ। गुलाब का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, मुजाहिद काम आएगा। सुनो, फूलों का पेड़ है नहीं, बल्कि मदनी दरवाजे पर दाखिले के वक्त लेफ्ट साइड में देखोगे तो बबूल का दरख्त मिलेगा। किसका दरख्त? बबूल। किसका दरख्त? बबूल। इश्क रसूल सुनाने पे आऊं ना, खुदा जाने क्या होगा, मैं नहीं सुनाता। बस इतना, बबूल का दरख्त किसने लगाया? मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने। मुरीद ने पूछा कि हजरत दारुल बहुत हसीन इदारा है, कोई गुलाब का पेड़ लगा लो, मुगरे की कलियां लगा लो, जूही चंबेली और रात की रानी का दरख्त लगा लो। कहा कि नहीं, यहां तो बबूल का पेड़ ही लगेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सुलह हुदैबिया के मौके पर मैदान हुदैबिया में उस्मान गनी का बदला लेने के लिए जिस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह के नबी ने बयात किया था वो दरख्त कीकर का था, वो दरख्त बबूल का था। मुझे इतनी अकीदत है कीकर से, बबूल के दरख्त से, कि इस दरख्त के नीचे बैठकर मेरे महबूब ने बयात किया। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं बबूल का पेड़ लगाऊं। फिर भी देवबंदी गुस्ताखे रसूल तेरी जबान को लकवा नहीं मार देता। अल्लाह अकबर। सदरे जलसा के आंखों में आंसू। शर्म कर। जिसने 18 साल तक रोज़े रसूल के सामने बैठकर मुस्तफा की हदीस पढ़ाई और 18 साल में कभी ये नहीं कहा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कहा करते थे कि काला साहिबल कबर, काला साहिबल कबर, दाई तरफ रोज़े रसूल है, यहां पर बैठकर हमारा मदनी 18 साल तक बुखारी पढ़ाता रहा और हमेशा यही कहता रहा काला साहिबल कबर। इस कबर वाले ने ये कहा है, हम ही गुस्ताखे रसूल। मौजू दूसरी तरफ जा रहा है। हर उन्वान पे आपको जलसा करना पड़ेगा अररिया वालों, हर मौजू पे करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। कहा कि मेरा नाम, अब दोनों का नाम रजिस्टर हो गया, मुआज भी जाएगा, मुअव्वज भी जाएगा। मैदान बदर में उधर कुफ्फार की फौज खड़ी है, इधर सहाबा इकराम हैं, सफें दुरुस्त हो रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद गालिबन, उनके दोनों तरफ दो बच्चे खड़े हैं। बच्चे खड़े हैं। कौन खड़े हैं? बच्चे गुनाहों से बचें और दिल के सच्चे खड़े हैं। सफे दुरुस्त हो रही है, सामने दुश्मन पूरी ताकत के साथ, इधर 313, उसमें भी दो बच्चा। और मैदान जंग में हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बाजू में कोई ताकतवर हो तो अच्छा। यही सोचता है ना जी, यही सोचता है ना जी। अल्लाह अकबर और कबीरा अंदाजा लगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे दाईं तरफ और बाईं तरफ छोटा छोटा बच्चा खड़ा था। मेरे दिल में ख्याल आया कोई ताकत वाला होता तो अच्छा था। सहाबी कहता है अभी दिल में ख्याल आया, बड़े ने सर निकाला, छोटे ने सर निकाला, आंखों ही आंखों में बातें कर ली।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ा कहने लगा चचा जान, मेरे चचा जान जरा ये तो बताओ इनकी फौज में अबू जहल कौन है? अल्लाह। इसीलिए तो कहता हूं कि इस्लाम की फितरत में ओ कुदरत ने लचक दी है। क्या बात है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, और तुम जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। क्या बात है, वाह, बेशक बेशक, हक है हक है। बच्चा मासूम है, नाबालिग है। बुखारी की रिवायत में आता है, खुदा की कसम है, माज मुअव्वज जो तलवार लिए हुआ था वो तलवार भी उससे बड़ी थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। और कहता है कि चचा ये तो बताओ अबू जहल को जानते हो? सहाबी कहता है मैंने पूछा क्या करोगे? दोनों बच्चे कहने लगे कसम खाई है के, कसम खाई है के मर जाए या मारेंगे नारी को। अल्लाह 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 अल्लाह। कसम खाई है के मर जाए या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। बारी को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्चा मासूम है, हौसला कितना बड़ा है। सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ। बच्चा छोटा है, हौसला कितना बुलंद है। इसी को अम्मा आयशा कहती हैं, हुस्ने यूसुफ को देखा तो पोर काटा, मेरे महबूब को जिसने देखा पूरे कट गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा, ओ यद बेजादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। अल्लाह अकबर अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खतीब बगदादी ने, अच्छा चलो पहले शाह, ओहो 12:05 हो गया, अब तो दुआ का टाइम है ना, दुआ का टाइम है। अहदो पैमान इस्लाह मुआशरा में जरूरी है, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। नहीं 15-20 मिनट नहीं हजरत, 15 हजरत सब वो पोर कटा है, यहाँ पूरे कट गए हैं, तो ये पूरे फिदा हो चुके हैं। सुनना चाहते ना भाई, हाथ उठा दो। ये देखिए, अल्लाह अकबर अल्लाह। जहां भी दो नशिस्त होती है ना, दो प्रोग्राम, मैं उनके मुंतजिमीन से कहता हूं खुदा के वास्ते मुझे पहले दिन मत रखो, दूसरे दिन परेशानी होगी। आप मानते ही नहीं। अब मुझे कल भी रहना है क्या? क्या बात। जी 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 15-20 मिनट और बोलिए कम। यही हालत जो कि हाट में हुआ था वो भी अररिया में। जी जी जी। 2 रोजा जलसा था, 2-2.5 लाख के करीब लोग थे। मैंने कहा 2 दिन का जलसा, मैंने कहा दूसरे दिन मुझे टाइम दो। कहा नहीं मौलाना आपका पहले दिन हो गया। मैंने कहा बात की कहानी तुम समझो, मैं तो नहीं जानता। क्या बात है। बयान करके आ गए, पूरी कमेटी पहुंच गई, पूरी कमेटी की भाई माइक वाले क्या हो जाता है भाई आपको, बार बार हम अपना ही देते रहे। तो मुकाबला शुरू हुआ। मुआज और मुअव्वज सहाबी रसूल ने कहा कि अबू जहल से
मुकाबला करोगे? कहा क्यों नहीं? कहा वो तो बड़े ऊंचे घोड़े पे सवार है, उसकी टांग की लंबाई तुमसे ज्यादा है, तुम उसको पाओगे? कहा कि चचा बताना तेरा काम है, उसकी हलक से जबान खींचना मेरा काम है। भाई ये जो भी पैसे मुझे मिल रहे हैं मोहतमीम साहब पूरे की रसीद काट दीजिए गांव वालों की तरफ से। कहा कि चचा बताना आपका काम है, उसकी हलक से जबान को खींचना ये मेरा काम है। कहा अच्छा कहां? कहा वो देखो सामने घोड़ा पर आ रहा है। आप लोग मत देखो, यहां को ना बुझे लाएगा। सहाबी ने कहा वो देखो है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहता है मेरा हाथ नीचे भी नहीं आया मुजाहिद, मेरा हाथ नीचे भी नहीं आया, और ये परिंदों की छलांग मारकर अबू जहल तक पहुंच गया। अब उनके जो दलाल और चमचे लोग थे ना, उसने कहा कि साहब छोटा मगर बड़ा जहरीला दिख रहा है। कहा कि अरे तू लो हट जा साइड में, इन दोनों को तो मेरा घोड़ा अपने खुर से दबा देगा। कहा? और दोनों दौड़ भी रहा है और आपस में मशवरा भी कर रहा है कि भाई कैसे मारेगा, वो तो बहुत ऊपर है। कहा फट पागल, तू घोड़ा के टंगड़ी पे तलवार मार, वो नीचे गिरेगा, हम गर्दन उड़ा देंगे। क्या बात, वो ये इस्लाम नीचे गिरेगा सिपाही, और हम क्या करेंगे? उसकी गर्दन पे चढ़ेंगे। ऐसा ही किया, गर्दन पे बैठ गए और कहा कि हरामखोर, जिस जबान से आमना के लखते जिगर को तूने मदीने में गाली दिया है, बाहर कर, बाहर निकाल। क्या बात है। जबान को ऐसे पकड़ा और उसके बाद आवाज दिया सहाबी को। कहा चाचा हमने इससे पहले कभी गर्दन काटी नहीं है, जरा आप आके काट दो, हमको तजुर्बा नहीं है। क्या बात है, हमको तजुर्बा नहीं है। उसकी औलाद को आज अगर खड़े होकर पेशाब करने वाला डांटता है तो कोई वजह तो होगी, कोई वजह होगी, और वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अकीदत और मोहब्बत असहाबे रसूल को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, उस अकीदत और मोहब्बत में आज कमी आ गई है। बेशक। इसीलिए बुज़दिली हमारा मुकद्दर बन गया, हमारी तकदीर बन गई। तो अम्मा कहती हैं कि यूसुफ को देखने वाली ने अपने पोर काटे, मेरे आका को जिसने देखा वो पूरे के पूरे कट गए। नमूना ये है, अम्मा हुस्ने पैगंबर को बताना चाहती है कि मेरा महबूब इतना हसीन था। मेरा महबूब, आगे सुनोगे? पता नहीं तुम में से कौन आदमी इतना मुखलिस बना है कि 30 साल पुरानी बातें मुझे याद आ रही है आज, जैसे किताबें खुल रही हो मेरे सामने। अम्मा आयशा कहती हैं कि हजरत हफ्सा बिनते रुबाहा से, हजरत हफ्सा बिनते रुबाहा से मैंने आरियत पर सुई ले रखी थी। क्या बात, क्या ले रखी थी? सुई ले। आरियत का मतलब समझते हो? समझते हो? आर्या के मतलब आर्या समाज नहीं, आर्यतन अरबी का लफ्ज है। मौलवी होते तो नूरुल इज़ा में समझ लेते, कुदूरी में समझ लेते, हिदाया में समझ लेते, कंज में समझ लेते, विकाया में समझ लेते। आर्यतन के माने आते हैं, ए बाबू जरा ये तौलिया देगा, नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है ले जाओ। इसको कहते हैं आर्या। समझ रहे हो?
बिल्कुल मोटे अंदाज में समझ गए। तो अम्मा ने हजरत हफ्सा बिनते रुवाहा से आरियत पे कपड़ा लेने के लिए सुई ले रखा था। अम्मा कहती हैं शमाइल तिरमिजी में मौजूद है ये वाकया, कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है ये वाकया। यहां वहां की फेंकी फेंकाई मैं नहीं बोलता, ना आदत है, ना फितरत, ना खसलत, हर कोई जानता है। क्या बात है। शमाइल में, कंजुल उम्माल में ये वाकया मौजूद है कि सुई आरियत पे ले रखा था। कपड़ा सिलते सिलते, किसका कपड़ा? अपना नहीं, बल्कि मेरे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा सिलने के लिए मांगा था। तो कहती हैं कि कपड़ा सिलते सिलते सुई मेरे हाथ से नीचे गिर गई और घर में चिराग भी नहीं था, तो पूरा घर अंधेरा था, पूरा घर अंधेरा था, अंधेरा था। अम्मा कहती हैं मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, मिला ही नहीं। अभी ढूंढ ही रही थी कि 14वीं का चांद आया। 14वीं का नहीं, ये भी गलत है। 14वीं का चांद कहना भी गलत है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि शमाइल तिरमिजी में हजरत जाबिर इब्ने सुमरा की रिवायत है। हजरत जाबिर इब्ने सुमरा कहते हैं मैं रात में जो 14वीं का चांद आसमान पर निकला था, मैं रात को गया अपने आका से मिलने के लिए, तो मस्जिद नबवी के आंगन में आमना का चांद बैठा था। क्या बात है भाई, बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में आंगन में आमना बोलो का बोलो चांद बैठा था। बोलो सुभान अल्लाह। आमना का चांद बैठा था। तो हजरत जाबिर इब्ने सुमरा कहते हैं मैं कभी आसमान के चांद को देखता था, कभी अब्दुल्ला के चांद को देखता था। अल्लाह, कभी आसमान के चांद को, कभी नहीं बोलोगे, अब्दुल्ला के चांद को। कहते मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि ज्यादा हसीन कौन है, ज्यादा हसीन कौन? हजरत जाबिर इब्ने सुमरा रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या बात। जलीलुल कदर दीवाना परवाना मस्ताना सहाबी है। कहता है मैंने चांद को गौर से देखा तो मुझे चांद में ऐब नजर आया। आमना के दुर्रे यतीम के जमाल जहां आरा को देखा तो कहीं निशान तक मौजूद न था। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर साहब ये रसूल कहते हैं मैंने फिर चांद को देखा तो मेरे दिल ने कहा ओ चांद तू तो मेरे नबी के हुस्न का सदका लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मेरा नबी न होता तुझे रोशनी न मिलती, तुझे हुस्न न मिलता, तुझे जमाल न मिलता, मेरे नबी के सदके में तुझे हुस्न मिल गया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक तशरीफ ले आए। माई कहती है मेरे महबूब की आमद पर पूरे घर में रोशनी हो गई, मेरी सुई मिल गई। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। यह है जमाले मुस्तफा। तो हस्सान इब्ने साबित कायनात का सबसे पहला नात खां। क्या बात है। सबसे पहला नात खां हस्सान इब्ने साबित मुजम्मिल अशफाक। सुनो जी। तारीखी दुनिया में सबसे पहला नात खां हस्सान इब्ने साबित है और उलमा का फैसला यह है कि हस्सान इब्ने साबित के नात के वो 4 शेर वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, मेरे आका आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा,
और देखे कैसे किसी माँ ने तुझसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना नहीं। उलमा कहते हैं कि कयामत तक तमाम दुनिया के नात खां को हसन इब्न साबित का एहसान मानना चाहिए। बेशक हक है, हक कि है। नात कोई का सलीका सिखाया हसन इब्न साबित ने। बेशक बेशक। और दुनिया में जितने नात खां आएंगे वो इन्हीं दोनों अशार की शरह लिखते रहेंगे, मतन कभी नहीं लिख सकते। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए मैं नात खां हजरात को कहता हूँ, मुअज्जिन की सनद मिलती है बिलाल से, नबी की सनद मिलती है महबूबे दो आलम से। ओ नात खां, नात पढ़ने वालों, तुम मुकद्दर के सिकंदर हो, तुम्हारी सनद मिलती है हसन इब्न साबित से। इसलिए नात की आबरू को बचा के रखो, नात की अजमत को बचा कर रखो। हरगिज फिल्मी दुनिया के गानों के तर्ज पे अल्लाह के नबी की नात मत पढ़ा। क्या बात है, बेशक हक है, हक है। लम तरकत तो आईनी, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा नहीं। बातें बहुत हैं, वक्त बिल्कुल नहीं है। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और अगला जुमला सुनो, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। ए मेरे आका, ए मेरे महबूब, आप तमाम ऐबों से पाक पैदा किए गए। बेशक तमाम ऐबों से पाक पैदा किए। अब ये सुनाऊं तो फजर, ये सुनाऊं तो फजर। जितने बच्चे पैदा होते हैं ना, उन बच्चों के जिस्म पर माँ के पेट की गंदगी लगी होती है। क्या बात है, होती है, डॉक्टर साफ करती है, दाई साफ करती है। और हमारे इलाके में चमैन बोलते हैं, चमैन साफ करती है नहीं, अरे बोलो। क्या बात। लेकिन बुखारी की रिवायत है कि आमना का दुर्रे यतीम जब दुनिया में आया तो सुई के नोक के बराबर गंदा लगा नहीं था। क्या बात। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन, तमाम ऐबों से आपको पाक किया गया। और सुनो, दुनिया में जितने आए सबका खतना किया गया। दुनिया में मेरे आका माँ के पेट से खतना किए हुए आए। क्या बात है भाई, वाह। नहीं समझा? मख्तून पैदा हुआ। क्यों? क्यों? इसलिए कि अपने महबूब की इस्मत, इज्जत, इफ्फत की हिफाजत करनी थी। क्या बात है, अल्लाह। आखिरी जुमला ना चाहते हुए भी सुनाकर आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहूंगा। और सुन लो, अपने सरों को धुन लो, अपने दिलों पे लिख लो और महफूज कर लो। हुस्ने यूसुफ, हुस्ने पैगंबर, जमाले मुस्तफा की एक हल्की सी झलक दिया हूं सिर्फ। क्या बात है, बयान नहीं किया हूं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एक हल्की सी झलक। जब आका पैदा हुए ना, अरे बोलो ना, आका पैदा हुआ, बोलो, आका पैदा हुआ, आका पैदा हुआ, पैदा हुए। और जो पैदा होगा वो खुदा होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, कभी नहीं, नहीं बोलोगे? कभी नहीं। जो पैदा होगा वो खुदा नहीं। मेरे अल्लाह ने मेरे आका को कायनात की हर चीज दे दी। अल्लाह के खजाने में जो कुछ थी वो तमाम चीजें आमना के दुर्रे यतीम को दे दिया। मगर गौर से मेरे भाई, एक मिनट बस, आपकी तवज्जो पूरे मजमे से ज्यादा मुझे कीमती है। जी जी। अल्लाह के खजाने में जो चीज थी, जितनी थी, सब कुछ दे दिया, मगर एक चीज अल्लाह ने नहीं दिया। क्यों? क्या बात है, क्यों?
वो दे ही नहीं सकता था। बेशक वो दे ही नहीं सकता, वो चाहे तो भी नहीं दे सकता था। अब कोई आधी नींद में होगा तो कहेगा बेंगलोर वाला मौलवी तो काफिर हो गया, काफिर हो गया। वो काहे कहा ये बात कि अल्लाह दे नहीं सकता है, काफिर हो गया। इतनी जल्दी फैसला ना किया करो। सब कुछ दिया, आला दिया, नबूवत आला, शरीयत आला, तरीकत आला, सियादत आला, क़यादत आला, किताब आला, अज़वाज आला, यार आला, हुस्न आला, जमाल आला, क़यादत आला, सियासत आला, उम्मत आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत आला। अल्लाह ने कहा मेरे आका कैसी उम्मत चाहिए, मेरे महबूब तुझे यार कैसा चाहिए? क्या बात? कहा अल्लाह मुझे यार ऐसा दे जिसको रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु की सनद मिल जाए। कहा उम्मत कैसी चाहिए? कहा अल्लाह मेरी उम्मत मुझे ऐसी दे कि जिसके सरों पे कुंतुम खैरा उम्मत उनका ताज पहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी उम्मत जिसके सरों पे खैर उम्मत का ताज हो। अल्लाह ने कहा कि चलो दोनों दिया, मेरे आका दोनों दिया। अल्लाह इतनी जल्दी मेरी बात आप मान गए? कहा कैसे नहीं माने, वला सौफ युती का रब्बू का, वला सौफ युती का रब्बू का। बहुत कम मांगे हो, जो मांगोगे सब दूंगा। कहा अल्लाह सब देंगे? कहा बिल्कुल दूंगा। तो फिर एक चीज और दीजिए ना। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मजा आ रहा है, खुदा की कसम आज पता नहीं थी। फजर कर दूं यहीं, रहोगे? कहा अल्लाह सब कुछ दीजिएगा। कहा मांग तो, कहा देख ले अल्लाह। कहा दूंगा। कहा कि फिर ये बताइए कि मेरी मौत के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी वफात के बाद मेरे अल्लाह आपने कहा ना कि मेरे महबूब इस उम्मत में जब तक तुम रहोगे हम अज़ाबे इलाही नहीं भेजेंगे। क्या बात है? तो ये बता कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? कहा कि मुस्तफा तू जो कहना चाहता है तेरा रब समझता है, तू जो इशारा करना चाहता है तेरा रब समझता है, तू जो बोलना चाहता है तेरा रब समझता है। नो टेंशन, जा, तेरे जाने के बाद भी तेरी उम्मत पर अजाब नहीं भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा पक्का? कहा हाँ। तो बुखारी के अल्फाज सुनो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, ए मौत के फरिश्ते अब मेरी रूह कब्ज कर ले, मेरी उम्मत महफूज हो गई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। इतने बड़े मोहसिन के एहसान को फरामोश मत करो। दाढ़ियां मुंडवाने से पहले एक मर्तबा सोच लिया करो ये दाढ़ी उसी पैगंबर की सुन्नत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, इशारा समझो बस। आका की विलादत हुई ना, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने सब कुछ दिया और जो दिया आला दिया, लेकिन एक चीज नहीं दिया और वो दे भी नहीं सकता था। अब वो क्या चीज है अगले प्रोग्राम में, आज नहीं बोलूं। आज नहीं, आज नहीं, अगले प्रोग्राम में। क्या बात है, वाह, अच्छा है। अगले वाह 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 हजरत, क्या मार्केटिंग करने का अंदाज है आपका। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा है ये अच्छा है, बहुत जोरों का है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को अर्शता फर्श कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सब कुछ दिया, एक नहीं दिया, वो दे भी नहीं सकता है। वो क्या है?
अल्लाह ने मेरे आका को खुदा नहीं बनाया। क्यों? क्यों? तो पैदा हुआ। खुदा कहते हैं उसको लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ना पैदा हुआ ना उससे कोई। तो अगर मेरा अल्लाह मेरे नबी को खुदा बनाता तो वो तो बनाया हुआ होता, और जो बनाया जाए वो खुदा नहीं होता। क्या बात है भाई। जो बनाया जाए वो खुदा नहीं होता। ये तो तुम्हारी मुंह मरी है। हाँ। और तुम्हारी अकल को पत्थर पड़ा है जो मजारों की मिट्टी चाटते हो जाकर के। और मजारों से भीख मांगने वाले, ये तो तुम्हारी अक्ल मारी गई है। वरना जो बनाया जाए वो खुदा नहीं हो सकता। अब कुफ्र का फतवा लगाओगे? लगाओ। लगाओगे? मेरे आका की जब विलादत हुई ना तो हजरत अबू तालिब, बस आखिरी बात सुन लो जी। के बाद दुआ। हजरत अबू तालिब खाना काबा में बैतुल्लाह के साये में बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर और कबीरा। हजरत आमना ने गोद में उठाया, जबाने मुबारक से जुमला निकला, मेरी आंख ने इतना हसीन बच्चा देखा नहीं। थोड़ी देर में हजरत हलीमा सादिया आ गई, कहने लगी आमिना तू तो मक्के शहर का चक्कर लगाती है, मैं तो दुनिया का चक्कर लगाने वाले हूँ। न जाने कितने बच्चों को मैंने दूध पिलाई, आज तक इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। हजरत अबू तालिब खाना काबा से आ गए और कहने लगे आमिना तूने मक्के में नहीं देखा, ओ हलीमा तूने अरब में नहीं देखा। अरे मुझसे क्यों नहीं पूछती है, मैं दुनिया तिजारत के लिए जाता हूँ, मैंने पूरी दुनिया में इतना हसीन बच्चा नहीं देखा। क्या बात है। परवरदिगार आलम ने जिब्रील अमीन को बुलाया, कहा जिब्रील मीटिंग सुन रहे हो, मीटिंग देख रहे हो? कहा अल्लाह। कहा आमना क्या कह रही हैं, इतना हसीन नहीं देखा। हलीमा क्या कह रही हैं, इतना हसीन नहीं देखा। अबू तालिब क्या कह रहे हैं, इतना हसीन नहीं देखा। अरे तू भी जा और जा करके देख करके बता तुझे कैसा लगा। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाना गुनाह है का? नारे तकबीर, अरे गुनाह नारे है। तकबीर। वाह भाई वाह 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 वाह। नूरी फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन भी आ गए। आमना के दुर्रे यतीम का चेहरा देखा और कहने लगे ओ आमिना तूने मक्के में नहीं देखा, हलीमा तूने अरब में नहीं देखा, ओ अबू तालिब तूने दुनिया में नहीं देखा। अरे मुझसे क्यों नहीं पूछता है, मैंने अर्श में छोड़ो फर्श पे नूरी फरिश्तों में नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बारी परवरदिगार आलम की आ गई। क्या बात है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया आमिना तूने नहीं देखा, हलीमा तूने नहीं देखा, अबू तालिब तूने नहीं देखा, जिब्राइल तूने नहीं देखा। अरे देखेगा कैसे? क्या बात। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ओ तुम देखोगे कैसे, इससे पहले मैंने इतना हसीन बनाया नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ओ जिब्राइल गवाह हो जाओ, अब मैं आज से कयामत तक फिर ऐसा बच्चा नहीं पैदा कर सकता। मैंने वो सांचा तोड़ कर फेंक दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा यार जिंदा सोहबत बाकी। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया,
हजरत दुआ भी आप ही फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जी हजरत दुआ आलमीन। फरमा प्यास दीजिए। बची है, जी, अल्लाह जी। जिंदा सलामत रखा इंशाअल्लाह। सर दुआ फरमा दीजिए। हजरत बड़े बड़े अल्लाह वाले। नहीं हजरत फरमा दीजिए, दुआ फरमा दीजिए आप ही। मुकम्मल दुआ कर हजरत। सदर साहब दुआ आप करेंगे या कर दें हजरत? आप कर दीजिए ना। नहीं, मैं भी दुआ करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अंत सलाम सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को अपने फजल से माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब की खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के मिल बैठने को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह इस जलसे के कराने वाले को या अल्लाह बेहतरीन अजर अता फरमा, बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह जिसने जिस तरह जिस अंदाज में भी इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है, मेरे मौला उनके ताउन को कबूल फरमा। या अल्लाह एक का 10 और 10 का लाखों इनको अता फरमा दे। या अल्लाह इस जलसे में आने वाले तमाम अहबाब को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज कुरान बना। या अल्लाह आलिम रब्बानी बना। या अल्लाह मुजाहिद इस्लाम बना। या अल्लाह गाजी इस्लाम बना। या अल्लाह हर तरह की बला और मुसीबत से हमारे घरों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग नाजायज़ केस मुकद्दमात के अंदर मुब्तला है उनके लिए परवाना रिहाई का पैदा फरमा। या अल्लाह हम में जो कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी का गैब से सामान पैदा फरमा। या अल्लाह हम में जो जिस हाल में परेशान है उनकी परेशानियों का खात्मा फरमा। या अल्लाह कहना मेरा काम है, सुनना तेरी मखलूक का काम है। या अल्लाह असर तो आपके दस्ते कुदरत में है। या अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन भी हम सबको इसी तरह मिल बैठने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको एक साथ जन्नत में दाखिला अता फरमा। या अल्लाह हम सबको एक साथ जन्नत में दाखिला अता फरमा। या अल्लाह इस जलसे के तमाम मदऊईन की उम्र में तरक्की अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितने उलमा आए सबकी उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह तमाम नात खां की आवाज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके आवाज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तूने उनको अजीम नेमत अता फरमाई है, मौला उसकी हिफाजत भी तेरी ही जिम्मेदारी है। या अल्लाह ये हमारे बच्चे हैं, या अल्लाह इनके शौक की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनकी आवाज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनके कलाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इनके लबो लहजे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये बच्चे कौम की अमानत है। या अल्लाह शरीयत के पासदार हैं। या अल्लाह शरीयत के निगहबान हैं। या अल्लाह अपने अशार से तेरे पैगंबर के औसाफ जमीला बयान करते हैं। मौला करीम तो इनकी आवाज़ में हुस्न अता फरमा, इनकी आवाज़ में खूबसूरती पैदा फरमा। या अल्लाह लोगों की बुरी नज़र से हमारे इन बच्चों की आवाज़ की हिफाजत फरमा, लोगों की गंदी नज़र से हमारे इन बच्चों की आवाज़ की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नाज़िम जलसा की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह नाज़िम जलसा की उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी नकल को असल बना दे। या अल्लाह इनकी नकल को असल बना दे। या अल्लाह इस जलसे में शामिल होने वाले तमाम उलमा को अजर अजीम अता फरमा, तमाम जिम्मेदारों को अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे का बेड़ा उठाया है, या अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे में ताउन किया है, या अल्लाह उनके घरों से अगर कोई जा चुके हैं तो उनकी मगफिरत फरमा, उनके वालदैन को जन्नत का आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा। या अल्लाह हमें मांगने का सलीका भी नहीं है। या अल्लाह इतने गुनाह हो चुके हैं कि अब मांगते हुए शर्म आने लगी है, लेकिन तू रहमान है, तू गफ्फार है। या अल्लाह तेरा रहमो करम हमें मांगने पे मजबूर कर देता है। या अल्लाह हमारी झोली को भर दे। या अल्लाह हमारी झोली को भर दे। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमें मालूम है। या अल्लाह हम खताकार हैं, हमें मालूम है। लेकिन ए अल्लाह सफेद दाढ़ी वालों से तुझे हया आती है ना, सफेद दाढ़ी वालों से तुझे शर्म आती है। मौला उनके हाथ भी उठे हैं। या अल्लाह इनके हाथों के सदके हमारी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह मासूम बच्चों के हाथ उठे हैं जिनको तूने फरिश्ता कहा है। या अल्लाह ये बेगुनाह बच्चे हैं। या अल्लाह इनके हाथों की लाज रखते हुए हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी वो बेटियां जो ला औलाद हैं,
या अल्लाह उनकी गोद को औलाद से भर दे, आमीन। या अल्लाह उनकी गोद को औलाद से भर दे, आमीन। या अल्लाह जो जवान बेटियां शादी के इंतजार में बैठी हैं, या अल्लाह उनको नेक शौहर अता फरमा, आमीन। खूबसूरत शौहर अता फरमा, आमीन। खूबसीरत शौहर अता फरमा, अखलाक वाला शौहर अता फरमा, निभाने वाला शौहर अता फरमा। या अल्लाह माशरे में पैदा होने वाली तमाम गलतियों को, तमाम गंदगियों का खात्मा फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज से इस उम्मत की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के हर फर्द की हिफाजत फरमा। पूरे मुल्क को इस बीमारी से पाक फरमा। पूरे मुल्क को इस बीमारी से पाक फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जानो माल की इज्जत की, आबरू की, मदारिस की, मकाबिर की, मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम गुनाहों के बावजूद तेरी अदालत में अपनी झोली फैलाए भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह हमारी दुआ के कबूलियत की भीख अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।